क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों आम एक साथ कैसे तोड़े और प्रोसेस किए जाते हैं? कैसे ये रसीले, स्वादिष्ट फल अब पहले से कहीं ज्यादा आसानी से हर मौसम में मिल जाते हैं। चलिए चलते हैं एक सफर पर जहां हम जानेंगे आम की खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक की पूरी कहानी। कैसे होती है लाखों आमों की कटाई और प्रोसेसिंग, मैंगो हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग। आम की खेती का सही समय होता है बसंत के अंत में। इस समय किसान अपने खेतों में नए पौधे लगाते हैं। एक किसान अपने खेत में स्टील की तारों का इस्तेमाल करते हैं ताकि तेज हवा में आम के पेड़ झुके नहीं या गिर न जाएं। ये तार पेड़ों को सहारा देती हैं और आम को गिरने से बचाती हैं। आम के पेड़ को फल देने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगता है। जब फूल लगते हैं तो करीब 105 दिनों में आम तैयार हो जाते हैं। मेक्सिको के मिगुएल हिडाल्गो जैसे इलाकों में सुबह सुबह किसान अपने हाथों से एक एक आम तोड़ते हैं। यह तरीका न केवल पेड़ को नुकसान से बचाता है बल्कि आम को भी पूरी तरह सुरक्षित रखता है। छोटे पेड़ों पर हाथ से आम तोड़े जाते हैं, लेकिन ऊंचे पेड़ों के लिए लंबे डंडों के सिरे पर जाली लगाकर आम उतारे जाते हैं। कटाई के बाद आमों को बड़ी टोकरी में भरकर निरीक्षण केंद्र ले जाया जाता है। वहां उनकी डंठल काटी जाती हैं। इसके बाद आमों को एक मशीन में डाला जाता है जहां रोलर्स उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और खराब या कच्चे आम हटा दिए जाते हैं। फिर आमों को वॉशिंग मशीन में डाला जाता है जहां तेज पानी से सारी मिट्टी और गंदगी हटा दी जाती है। धुलाई के बाद आमों को गर्म पानी में डाला जाता है ताकि एक एंजाइम पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज निष्क्रिय हो जाए जो आम के रस का रंग और स्वाद खराब कर सकता है। इसके बाद आमों पर एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। फिर बॉक्स में पैक करके मार्केट के लिए तैयार कर दिया जाता है। रस बनाने के लिए आमों को मशीनों में डाला जाता है जहां उन्हें छीला, बीज निकाला और क्रश किया जाता है। ये आधुनिक मशीनें 99.5% तक गूदा निकाल लेती हैं, जिससे बेकार हिस्सा बहुत कम होता है। फिर गूदे को बुलबुला वॉशर में धोया जाता है, जिससे छोटे छोटे बाल और धूल हटा दी जाती है। इसके बाद उसे गैसिंग मशीन में डाला जाता है जहां ऑक्सीजन निकाली जाती है, जिससे रस की उम्र बढ़ जाती है। फिर गूदा होमोजेनाइजर में जाकर पूरी तरह स्मूथ बना दिया जाता है और बोतलों में भरा जाता है। बॉटलिंग, कैपिंग और लेबलिंग मशीनें सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से करती हैं। कई आमों को कैनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले उन्हें पकने के लिए प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया जाता है। फिर उन्हें पीसकर एक खुशबूदार गाढ़ा रस बनाया जाता है जो टैंक में जमा किया जाता है और फिर डिब्बों में भरा जाता है। हर कैन की गुणवत्ता की जांच की जाती है और फिर स्टोर किया जाता है ताकि साल भर तक उसका स्वाद बना रहे। फ्रोजन आमों के लिए आमों को काटकर गहरे तापमान पर जमा दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया में सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। फ्रीजर्ड ड्राई आमों को वैक्यूम में सुखाया जाता है जिससे पानी निकल जाए, लेकिन स्वाद और पोषक तत्व बने रहें। ये एक हेल्दी स्नैक ऑप्शन बन जाते हैं।
अब जानते हैं ठंडी प्रक्रिया से बने आम के रस के बारे में। इसमें आमों को धोकर छीला जाता है और फिर कोल्ड प्रेस मशीन में रस निकाला जाता है। फिर उसे छाना जाता है। जरूरत हो तो शक्कर या साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है और बोतलों में भर दिया जाता है। हर बोतल की गुणवत्ता की जांच के बाद ही उसे बाजार में भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आम की खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक की पूरी यात्रा। अब जब भी आप आम खाएं या उसका रस पिएं, तो इस मेहनत और तकनीक को जरूर याद करें।